वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगरा से हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, कुंडलिनी योग और भक्ति योग के बारे में जैसे सुना जाता है, सातवें चक्र सहस्त्र चक्र के खुलते आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, अर्थात मुक्त हो जाती है, और भक्ति योग से प्रभु को बिना कुंडलिनी जागरण के पा सकते हैं, निर्मल पावन भक्ति से। भक्ति योग नाम जप से प्रभु के साकार स्वरूप को भक्त सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। कहीं सुना है मैंने, परम धाम जाने का मार्ग सहस्त्र से होकर जाता है, तो भक्ति योग से बिना शस्त्र के खुले परम धाम कैसे जाया जाता है? प्रेम के कारण। प्रेम सर्वोपरि है। जितनी साधनाएं हैं, आध्यात्मिक साधनाएं, सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सबसे ज्यादा प्रेम योग में शक्ति है। प्रेम के कारण जीव परमात्मा में डायरेक्ट पहुंच जाता है और किसी प्रकार का अवरोध कोई नहीं डाल सकता उसको। और जितने मार्ग हैं उसमें अवरोध बहुत पड़ते हैं, इसलिए प्रेम सर्वोपरि है। और यही बात कही गई है मानस में भी, भागवत में भी, गीता में भी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। भगवान ने गीता जी में भी इसी बात को कहा है। यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त पहतमस्नामि प्रयतात्मना। जो भक्ति के साथ मेरी सेवा करता है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जिसका चित्त भगवान के प्रेम की अधिकता के कारण भगवान में ही लग गया है, अनन्य चिंतन के कारण, तो प्रभु कहते हैं तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार सागर से मैं उसकी बाँह पकड़ करके उसको उबार लेता हूँ और अपने चरणों में ले जाता हूँ। गीता जी के 12वें अध्याय में इस बात को कहा गया है। तो भगवान ने जो कहा उससे बड़ी बात तो कोई क्या कह सकता है। सर्वज्ञ तो परमात्मा ही हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं और सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। उनसे ज़्यादा अपना घनिष्ठ कोई नहीं हो सकता। और वही कह रहे हैं कि जिसका चित्त भक्ति के कारण मुझ में लीन हो गया, मैं उसको, उस प्रेमी को, अपने भक्त को, उसका हाथ पकड़ करके तेषाम अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, तुम प्रेम से अपने चित्त को मुझ में अर्पण कर दो और मैं तुमको अपने धाम में खुद ले जाऊंगा। श्री राधे राधे। पुणे से अंजना जी, 65 वर्ष आयु इनकी। इनका प्रश्न है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिस वजह से माला का नियम अक्सर टूट जाता है। मन में बहुत दुख होता है, मन में जाप का तार टूटने लगता है। इस वजह से पूजा किसी दिन नहीं हो पाती है। पर मैं आपकी प्रश्नोत्तरी भक्त चरतावली का सत्संग रोज सुनती हूँ। आपसे करबद्ध निवेदन है कि स्वास्थ्य की वजह से जो पूजा ठीक से नहीं हो पाती है, उसके लिए आप कोई मार्ग सुझाएं। आप जितना सामर्थ्य है बीमार होने पर कम कर सकते हो तो कम तो करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करो पूजा। और जो आप भक्त चरितावली सुनते हैं, ये भी एक पूजा है। प्रश्नोत्तरी सुनना, ठाकुर जी का नाम जपना, भगवान का जैसे बन पाए, जितना बन पाए वो पूजन करना, उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने आपको गौरदासी माता का चरित्र सुनाया था। गौरदासी माता का, जब वो बूढ़ी हो गई, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई, तो भोजन बना नहीं पाती थी वो। तो क्या करती थी, मुरमुरा जो होता है ना, वो उस मुरमुरा को, चावल का मुरमुरा, उसी में थोड़ी सी चटनी मिला करके और वो भगवान के सामने भोग रखती थी और पूछती थी कि ये पसंद तुम्हें तो आएगा नहीं,
लेकिन क्या इसको स्वीकार कर लोगे? तो भगवान ने कहा तू प्रेम से दे रही ना, इसलिए स्वीकार है मुझको। और उसने कहा मैं और कुछ तो बना नहीं पाती हूँ, तो मेरे अंदर शक्ति इतनी नहीं रही कि मैं ये मुरमुरा और चटनी भी आपके लिए भोग लगा सकूं। तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने कहा केवल जल का भोग लगा देना, मैं जल जल पी करके ही प्रसन्न हो जाऊंगा। और फिर उसने कहा कि मीत, भगवान को मीत कहती थी वो, उसका प्रिया प्रियतम का भाव था। तो गौरदासी ने कहा कि मीत, जब मैं तुमको जल भी उठ करके चारपाई से उठ करके जल गिलास में भर के तुम्हारे सामने रखने लायक नहीं रहूंगी, चारपाई से उठ नहीं पाऊंगी, गिलास में जल भर नहीं पाऊंगी, तुम्हारे सामने रख नहीं पाऊंगी, इतना भी नहीं कर पाऊंगी, तब फिर क्या होगा? तो भगवान ने कहा तू चिंता मत कर। तो उस समय भगवान ने कहा गौरदासी से कि जब तू किसी प्रकार से सेवा नहीं कर पाएगी, तब उस समय मैं ही तेरी सेवा किया करूंगा, इसलिए तू निश्चिंत रह। मेरी जिम्मेदारी है, जब तक तू सेवा करने लायक है तब तक तू सेवा कर, और जब नहीं कर पाएगी तो मैं तेरी सेवा करूंगा। तो भक्ति मार्ग में जब तक जितना बन पा रहा उतना तक करो, उसके बाद ठाकुर जी खुद संभालेंगे आपको। श्री राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, मैं गिरिराज की परिक्रमा करके पितरों को दान करना चाहता हूँ, दान कैसे करूँ? परिक्रमा दान करने से क्या मेरे पितरों को खुशी होगी? अच्छा, अब आप तो पितर कितने हैं आपके? पिताजी यदि नहीं है तो वो पितर हो गए, वो उनके पिताजी वो भी पितर हो गए, उनके पिताजी वो भी पितर हो गए। गिनती कर पाओगे कितने पितर हैं? अरबों खरबों की संख्या भी छोटी पड़ जाएगी। ब्रह्मा से सृष्टि हुई है, अब ब्रह्मा जी तक पहुंच पाओगे? तुम गिनती कर पाओगे? इतना बड़ा कैलकुलेशन, इतना बड़ा हिसाब किताब लगा पाओगे क्या? अरे पता नहीं कितने कल्प से जन्म होता जा रहा है, तो पितरों की संख्या गिनती कर पाओगे? सबकी संतुष्टि कर पाओगे? अरे एक भगवान की पूजा करो, सब देवी देवता पितर सब तृप्त हो जाएंगे। पितरों के चक्कर में मत पड़ो, भगवान से बड़ा कोई पितर नहीं होता है, भगवान से बड़ा दूसरा कोई देवी देवता नहीं होता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालो तो सब फूल पत्ती शाखा प्रशाखा तना मोटा तो पतला फल फूल सब के सब संतुष्ट हो जाते, पुष्ट हो जाते, हरे भरे रहते हैं। अब तुम एक एक पत्ती में एक एक पत्ती में पेड़ में चढ़ करके पानी डालोगे और जड़ में डालोगे नहीं, तो कहाँ से वृक्ष हरा भरा रहेगा? और भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता। भगवान ने कहा जो देवी देवता की पूजा करेगा तो देवी देवता का पार्षद बनेगा। और पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। भगवान ने कहा जो भूतों को पूजेगा वो भूत बनेगा मरने के बाद। आप पितरों की पूजा करोगे तुम पितर लोक तक जाओगे, बस भगवत धाम नहीं पहुंच पाओगे। पितरों की पूजा करोगे तो पितर लोक तक ही जाओगे, भगवत धाम नहीं जा पाओगे। यान्ति मध्या जिनोपिमाम। भगवान ने कहा जो मेरी भक्ति करता वो मेरे धाम में पहुंचता है, पितरों की भक्ति करने वाला भगवत धाम नहीं पहुंचता। तो क्यों बीच में अटकना चाहते हो भाई? अरे तुम भगवान के भक्त हो जाओगे, अपने आप सब पितरों का उद्धार हो जाएगा। भगवत भक्ति के प्रताप से पितरों का अपने आप उद्धार हो जाएगा, उसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और तुम भगवान को छोड़कर पितरों के चक्कर में पड़े रहे तो तुम भी डूबोगे, पितर भी डूबेंगे, और भगवत धाम तो पहुंचने की बात ही नहीं रही फिर। इसलिए केवल भगवान की भक्ति करो, कुल खानदान का उद्धार हो जाएगा। तुम तो जानते भी नहीं कि पितर कहाँ तक थे, कितने थे, और ठाकुर जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ उनको पता है। तो केवल भगवान की भक्ति करो, उसी से सबका उद्धार हो जाता है, कुल खानदान का, रिश्तेदार नातेदार पितरों का। तुम्हारा
तुम्हारे बाल बच्चे सब, नाती पोते सबका। इसलिए एक ठाकुर जी की भक्ति करो, यान्ति मध्या जिनो पे माम। भगवान कहते जो मेरी भक्ति करता वही मेरे पास पहुंचता है, अन्य लोग भटकते रहते हैं। श्री राधे राधे। बरखा जी हैं लुधियाना से, इनका प्रश्न है, मैं जिस हनुमान मंदिर में जाती हूँ वहाँ साईं बाबा की मूर्ति है। मैं सिर्फ सनातन में विश्वास करती हूँ, मैं प्रणाम नहीं करती, कोई दोष तो नहीं? देखो, संत तो थे, भगवान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। भगवान तो एक ही है, ठाकुर जी परमात्मा। वो राम है, वो कृष्ण है, वो नारायण है। लेकिन संत सभी मजहब में हुए। साईं बाबा एक संत थे, जैसे और संत हैं ऐसे वो भी एक संत थे। तो संत को प्रणाम करने में दोष नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साईं बाबा भगवान थे, लेकिन एक संत तो थे। तुम रहीम को संत नहीं मानते हो क्या? रसखान को संत नहीं मानते हो क्या? अरे जो संत हुआ वो किसी भी मजहब का होगा, वो प्रणम्य हो सकता है। हम उनको भगवान नहीं कहेंगे, लेकिन संत तो मानेंगे। इसलिए आप उनको प्रणाम कर लोगे तो कोई दोष आपको नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। अमीषा जी हैं पंजाब लुधियाना से, इनका प्रश्न है, मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है। श्यामा जो के शरणागति पाना चाहती हूँ, पर बार बार चिंतन भूत का होता है कि मुझसे यह अपराध हुआ है, मैं लाडली जो के लायक नहीं हूँ। आपका जो अभी चिंतन इसलिए हो रहा है कि आपने शरणागति भगवान की नहीं स्वीकार की। और प्रभु कहते हैं जब शरणागत हो जाओगे, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि। प्रभु कहते हैं जब जीव मेरे शरणागत हो जाता है तो करोड़ों जन्म के पापों का मैं नाश कर देता हूं उसका। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभु कहते हैं तू एक बार मेरा बन जा, शरणागत हो जा, अर्थात मेरा बन जा और किसी का नहीं, केवल मेरा बन जा, तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सारे पापों से तुझको मुक्त कर दूंगा। फिर क्या चिंता है? फिर पिछले पापों को क्यों याद करते हो? भगवान को याद करो। पिछले जो पाप तुमने किए जानकर या अनजान में, उनमें से एक भी पाप को याद न करके भगवान की याद करो, नहीं तो पाप तुमको याद करने से ले डूबेंगे। उनको याद करोगे तो और मजबूत होते जाएंगे वो। भगवान को याद करोगे पाप छंटते चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भगवान की याद करने से सब पाप खत्म हो जाएंगे, और पापों को याद करने से पाप और मजबूत हो जाएंगे और भगवान का विस्मरण कराते रहेंगे। तो याद तो ठाकुर जी की करनी, पापों को क्यों याद करते हो? भगवान के हो जाओ, जीवन को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित कर दो, भगवान की सेवा में लग जाओ, पापों से मुक्ति मिल जाएगी और सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और प्रभु के सच्चे प्रेमी हो जाओगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, तन मन बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, पिछले हुए पाप याद आते हैं, यह होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अधम हूँ संसार में, मैं लाडली जी के लायक नहीं हूँ। तो लाडली जी के लायक कैसे बनोगे तुम बताओ? श्रृंगार करके बन जाओगे या जानवर चार पैर के बन जाओ हो जाओगे तब बन जाओगे लाडली जी के लायक? अरे लाडली जी के लायक कोई नहीं बन सकता है। लाडली जी तो आपके प्रेम को देखकर, आपके दैन्य को देखकर, आपके भाव को देख करके अपना लेंगी। उनके लायक दुर्गंधमय शरीर कहाँ से हो जाएगा? शरीर तो दुर्गंधमय है, दुनिया भर के पालिश लगा करके, सुगंध डाल डाल करके झूठी सुगंध दिखाते हैं कि हमारे शरीर से सुगंध निकल रही। अरे तुम 5 दिन नहीं नहाओ फिर देखो, और कुछ छिड़काव मत करो, कोई तुम्हारे पास आके बैठ नहीं सकता, इतनी दुर्गंध शरीर में। और ये शरीर क्या लाडली जी की सेवा लायक है? इस शरीर से नहीं, भाव से सेवा होती है। शरीर तो मिट्टी का है, अर्थात पंचभूत का है, हाड़ मांस दुर्गंध का भंडार, टट्टी पेशाब भरा हुआ निकलता रहता है शरीर से, तो ये कहाँ से हो जाएगा पवित्र?
केवल आपकी पवित्र भावमयी स्थिति से ही लाडली जी कहिए या भगवान कहिए वो प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं भाव को, प्रेम को देख करके। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर इतनी पवित्रता है कि वो स्वीकार करेंगे। पवित्रता किसी के अंदर नहीं होती है। कोई भी मनुष्य इतना पवित्र नहीं होता है कि भगवान की सेवा लायक हो, लेकिन उनका भगवत भाव, प्रेम, भक्ति देख करके ठाकुर जी उनको स्वीकार कर लेते हैं, जो उनका शरणागत हो जाता है। श्री राधे राधे। वंदना जी हैं बिजनौर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या कोई वयस्क बूढ़ा या बुजुर्ग व्यक्ति नाम लेखन जो नहीं कर पाते हैं उन्हें आपसे दीक्षा कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि मेरी माता जी माला जाप करती हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, पर गुरुदेव आपसे दीक्षा लेना चाहती हैं। वो नाम लेखन नहीं कर पाती हैं ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेखन भी बहुत कम कर पाती हैं। तो उन्हें दीक्षा प्रदान करने के लिए कोई मार्गदर्शन करें, कैसे आपसे दीक्षा प्राप्त होगी? आप हार मत मान लो इतनी जल्दी, केवल 2 अक्षर सिखाओ, रा म। इतने पढ़ाओ, ज़्यादा मत पढ़ाओ उनको। ज़्यादा उनको पढ़ाने से काहे को श्रम करोगे, और पढ़ने से फायदा नहीं। भक्त चरित्र उनको सुनाना है, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाना है, और राम केवल 2 अक्षर सिखाना है, राम, इतने सिखाओ। और ज़्यादा सिखाओगे तो सीख नहीं पाएंगे। राम लिखना लाल स्याही से चालू कराओ, 1-2 दिन मेहनत करोगे, उनको लिखना इतना आ जाएगा, राम लिखना आ जाएगा। वो लिखने दो और भक्तों का चरित्र सुनने दो, इसी से उनकी दीक्षा भी हो जाएगी और ठाकुर जी के चरणों की भक्ति भी मिल जाएगी। श्री राधे राधे। अभिनव जी हैं बदायूं से, इनका प्रश्न है, ऐसा सुना है कि हम अपनी इच्छा से भगवान का नाम नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम किसी दुख या भय या किसी विपरीत परिस्थिति से डरकर ईश्वर की शरण लेते हैं, उनके धाम आदि में जाते हैं, तो क्या वे परिस्थिति भी हमें ईश्वर ने अपने से मिलने के लिए दी है या हमारे प्रारब्ध से ही हमें विपरीत परिस्थिति मिली है? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई परिस्थिति भगवान नहीं देते, तुम्हारे प्रारब्ध देते हैं। परिस्थितियां जो हैं भगवान तुम्हें नहीं देते हैं, तुम्हारे प्रारब्ध देते हैं। अब प्रारब्ध कोई इसी जन्म का थोड़े होता है। जब पिछले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कीड़े मकोड़े, भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच बने थे, कोई अभी की बात है क्या? तो उन सब जन्मों का जो कर्म था, अच्छा बुरा कर्म, ज़्यादातर तो बुरा ही होता, अच्छा तो मनुष्य के अलावा कौन कर लेगा? वो भी संभलेगा तो कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उन सब कर्मों का जो बड़ा भारी गट्ठर बन गया, वो संचित बोलते हैं उसको, उसी में से कुछ हिस्सा निकल के आया इस मनुष्य जीवन के लिए, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। अब आप समझो कि उसी को भोगने के लिए शरीर मिला है, तो कभी दुख मिलेगा, कभी सुख मिलेगा, सब तरह की चीज मिलती रहेगी। तो परिस्थितियां जो आती हैं वो प्रारब्ध के कारण आती हैं, भगवान ने परिस्थितियां नहीं दी हैं। अब हमको जो भी प्रारब्ध के कारण परिस्थिति आती, चाहे अच्छी चाहे बुरी, उस परिस्थिति में हमको ये ख्याल रखना है कि मरना निश्चित है, मरने का टाइम आ रहा है, हम उसको टाल नहीं पाएंगे। इसलिए मरने के पहले हमको भगवान का भजन कर लेना है और प्रभु से प्रेम कर लेना, उन्हीं का हो जाना है। तो परिस्थिति का भी आपके ऊपर कोई विफल करने वाला पावर नहीं काम कर पाएगा। आप परिस्थिति को झेलते हुए भक्ति करते जाओगे और सफल हो जाओगे। अब अनेक जन्म हमारा मनुष्य का थोड़े हुआ, मनुष्य का जन्म तो अभी मिल गया है, पता नहीं पहले था कि नहीं था। अब बताओ, अभी तो पितरों की बात कर रहे थे, अब मान लो पिछले जन्म में गधा रहे हो तो पितर गधा हो गए फिर तो। अब पितरों की कहाँ तक पूजा करोगे तुम भाई? मान लो सूअर रहे पिछले जन्म में और सूअर के बच्चे बने, तो सूअर जो पितर था और उसके पास पूजा करने पहुंच जाओगे? ये महामूर्खता है। भगवत भक्ति के अलावा और दूसरों की भक्ति करना केवल अज्ञान की बात है। इसलिए केवल भक्ति करो, चाहे शरीर कैसा भी है, प्रारब्ध कैसा भी है, परिस्थितियां कैसी भी हैं, बहुत खराब परिस्थिति में हैं, गरीबी में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं,
तब भी हमको भजन नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि हमने भजन छोड़ दिया तो घाटा अपना है, मृत्यु आ जाएगी जल्दी और रह जाएंगे खाली। जब भजन नहीं किया तो बिल्कुल बेकार हो गया हमारा जीवन। इसलिए परिस्थिति कैसी भी आवे, भक्ति मत छोड़ना, खूब भजन करना, और पितरों के चक्कर में मत पड़ना। जो जिंदा हैं, माता पिता जिंदा हैं, उनका आदर करो। अब मर गए हैं, उनका एक बार पिंडदान कर लो, उसके बाद तो भक्ति में लगे रहो रात दिन। तुम्हारी भक्ति के प्रताप से उनका उद्धार होगा, चाहे जिस योनि में हो। तो परिस्थितियों को झेलते हुए भक्ति करते जाओ। भगवान ने परिस्थिति नहीं बनाई है, प्रारब्ध ने परिस्थिति बनाई है। श्री राधे राधे। काव्या जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, लड्डू गोपाल की सेवा में कितने गलती हो जाती है तो वह कैसे माफ होगी? अपने बच्चे की सेवा करने में तुमसे कभी गलती नहीं हुई क्या? माता पिता की सेवा करने में कभी गलती नहीं हुई क्या? हुई है। जब अपनापन होता है तो माफ कर दिया जाता है। जहाँ अपनापन होता वहाँ माफ, जहाँ परायापन है वहाँ तो हर बात पर टोक टाक होगा, हर बात पर गुस्सा होगा, हर बात पर एतराज होगा। लेकिन जहाँ अपनापन हुआ, मतलब बिल्कुल सगे संबंधी वाली बात आ गई, तो वहाँ हर समय क्षमादान करने के लिए तैयार रहते हैं। और हम ठाकुर जी के ही हैं, हम भगवान के ही हैं, तो भगवान के ही हम सब कुछ हैं। उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के संतान, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के सखा हैं, उन्हीं की प्रिया हैं, उन्हीं का सब रिश्तेदारी हमारी है। तो जब भगवान के ही हम हैं तो भगवान हमें माफ करेंगे। आप इसका विश्वास रखो। अपनी ओर से जानबूझ के गलती नहीं होने पावे, अनजान में जो गलती होगी उसके लिए प्रभु क्षमा करते रहेंगे, क्योंकि वो कृपा के स्वरूप हैं। है तुलसी प्रतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान कृपा के ही बने हुए हैं, तो निश्चित ही क्षमा करते रहते हैं, क्षमा के स्वरूप हैं वो। आप उनके ऊपर विश्वास रखो कि वो मुझे अपना बना लिए। बस आप भक्ति करते जाओ, वो खुश होकर के आपको क्षमादान देते रहेंगे। राधे राधे। निर्मला सीकर जी हैं गुरु जी, राजस्थान से, इनका प्रश्न है, महाराज जी सोच भी नहीं सकते ऐसे स्वप्न आते हैं मुझे। कई साल पहले हनुमान जी को अपना दूध पिलाया। एक दिन वो कुर्सियां डाल रहे हैं जिन पर हम बैठे थे। यह मैं सब बातें भूल गई, लेकिन 5-7 दिन पहले बाल रूप में हनुमान जी मंदिर में मैंने गोद में लेने के लिए हाथ उठाया, इतने में ही मेरी बेटी ने मुझे जगा दिया। ऐसे स्वप्न का क्या मतलब हो सकता है? जब भी तबीयत खराब होती है तो मैं मंदिर भी जाती हूँ। ये स्वप्न तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी को दूध आपने पिलाया स्वप्न में, बहुत बढ़िया स्वप्न है। अंजनी माता का पद मिल गया आपको। हनुमान जी का माँ का नाम क्या है? अंजनी। अंजना कहो चाहे अंजनी कहो, हनुमान जी की माँ का नाम है। तो अब हनुमान जी को आपने स्वप्न में दूध पिलाया तो आपको अंजना माता वाला पद मिल गया, अर्थात आप माँ की पदवी प्राप्त कर ली। तो आपको ये बहुत बढ़िया स्वप्न दिखलाई पड़ा है। और भक्ति में लगे रहो, भक्ति संबंधित आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, और स्वयं हनुमान जी भगवान आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। ये स्वप्न भी दर्शन के ही जैसा होता है। प्रत्यक्ष दर्शन सब लोग सहन नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन, आंखों के सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाए, हार्ट फेल हो जाएगा, सहन नहीं कर पाओगे। स्वप्न में या ध्यान में दर्शन देते हैं तो सहन हो जाता है। और प्रत्यक्ष देंगे भी तो रूप बदल के देंगे, वास्तविक रूप में नहीं आएंगे, कुछ वेश बदल के आएंगे, कभी नौकर चाकर बन करके आएंगे, जैसे श्री खंडिया बन करके एकनाथ संत के यहाँ रहते थे, और ऐसे बहुत से त्रिलोचन सेठ के यहाँ अंतर्यामी बनकर रहते थे। तो वेश बदल करके भगवान भले हमें प्रत्यक्ष दर्शन जल्दी नहीं दे सकते हैं, तो ध्यान में या स्वप्न में दर्शन देते हैं, वो भी परम कल्याणकारी होता है। श्री राधे राधे। गोविंद दास जी गुरु जी, काठमांडू नेपाल से, इनका प्रश्न है, साधु संत लोग सिले हुए वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? भाई आप तो खूब पहनते, देखो मैं भी पहने बैठा हूँ।
सिला हुआ कपड़ा है। अब तुम मुझे साधु संत नहीं मानो तो अलग बात है, लेकिन सिला हुआ कपड़ा तो मैं भी पहन के बैठा हूँ। अब वो बात जो तुम कह रहे हो पहले चलती थी, पहले मैं भी सिला हुआ नहीं पहनता था। उसका मतलब ये था त्याग का एक स्वरूप, कि हमको कहीं बाजार नहीं जाना होगा, दर्जी की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। उस समय ये रहता था कि जो कपड़ा कहीं भी नदी के बालू में कफन का टुकड़ा, कफन, ये कफन रहता है ना मुर्दा के ऊपर, तो वो टुकड़ा पड़ गया। अब विरक्त साधु की बात है ये सुखदेव जी महाराज कहते चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिप परिभृत सरितोप्यछुष्यन्। क्या चीर अर्थात फटे पुराने कपड़े गंगा जमुना के किनारे नहीं मिल जाएंगे? हम क्यों बाजार में जाएं कपड़ा खरीदने? ये त्याग वाली बात है। तो प्रारंभ में त्याग बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उस समय कपड़ा जैसा मिला लपेट लिया, सिलाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब संसार में रहना होगा, आश्रम बना कर रहना होगा, लोगों के संपर्क में आना जाना पड़ेगा, तो वही लोग कह रहे हैं बाबा एक ऐसा फटा हुआ लपेट रखे हो, हम सिलवा देते हैं आपका। तो पहले तो वो सिलवाएंगे, इसके बाद बाबा खुद कहने लगेगा ऐसा सिलवा के ले आ, मेरी पसंद का ले आ। तो थोड़ा थोड़ा संसार में मिलना पड़ जाता है। पूरा वैराग्य हर किसी का जल्दी निभता नहीं है, जितना निभ जाए उतना निभाते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, रामानंदी संप्रदाय में भी अलग अलग तिलक और अलग अलग रंग के पोशाक क्यों धारण करते हैं? भाई वो होता है, एक तो शुक्ल होता, शुक्ल वर्ण और पीत वर्ण, ये दो मुख्य होते हैं, सफ़ेद कपड़ा और पीला कपड़ा। और तिलक की जो बात है वो द्वारा के अनुसार होता है। तो द्वारा 52 द्वारा हैं, 52 द्वारा हैं, 52 मतलब संप्रदाय की ब्रांचेज, उसको द्वारा बोलते हैं। तो वो जिन द्वारा के द्वाराचार्य ने जो तिलक धारण किया था वो परिपाटी हो जाती है। जैसे अब हमने सफ़ेद श्री लगाया है बीच में, इसको शुक्ल श्री बोलते हैं, और लाल लगाते हैं रक्त श्री बोलते हैं, बिंदु वाले श्याम श्री बोलते हैं, काली बिंदी लगा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तिलक होते हैं, वो गुरुदेव की परंपरा के अनुसार होता है। जो गुरु ने आपके लगाया है वही आपको धारण करना पड़ेगा। ये द्वाराचार्य से पहले चलता था, और उसी के अनुसार कुछ न कुछ कथा सब में है। जैसे मंदिरों की सुरक्षा के लिए संतों को भागना पड़ा, और उस समय अब उनको लाल श्री खोजना और फिर लगाना, इसमें टाइम बहुत लगता, तो वैसे के वैसे वो भाग पड़े। तो फिर वो जब लौट करके आए और विश्राम करने लगे, तो एक बिंदी लगा दिया जानकी जी ने, बिंदी लगा दिया। अब बिंदी वाला साधु हो गए, ये छोटी छावनी में चलता है बिंदी वाले साधु, छोटी छावनी अयोध्या जी, नृत्य गोपाल दास जी महाराज की। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की तिलक की परंपराएं हैं। तो वो संतों की परंपरा जहाँ से चालू हुई है, उस तिलक का अलग अलग स्वरूप होता है। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। गुरु जी, मैं नाम लेखन करता हूँ, नाम का जप करता हूँ, इससे क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह मत मानना। नाम लेखन लाल स्याही से करना, और खूब जप करना, खूब ज़्यादा जप करना है। 2 4 10 माला से काम नहीं चलेगा। समझ लो कि जितना ज़्यादा माल होगा उतना ही बड़ा नाव चाहिए। माल ज़्यादा हो आपके पास और पार करना है नदी या समुद्र, तो भारी जहाज चाहिए, और छोटा सा हो तो छोटे जहाज से भी हो जाएगा। तो हमारे कितने जन्मों के पाप होंगे, बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए बड़ा, तो बड़ा का मतलब हुआ कि हमको बहुत बड़ा नाव भगवान के भजन का बनाना होगा, इसलिए खूब ज़्यादा भजन करना होगा, तब ये काम होगा। श्री राधे राधे। अपने राम का ये प्रश्न था कि हमारा बहुत बार मन में आता है कि कहीं धाम में ना जाएं, इससे हमारा जो भजन है वो कई बार घट जाता है, धाम से जैसे होके जाते हैं घर,
तो किसी प्रभाव से हमारा वजन घट जाता है। तो हम अगर अपने घर पर रहकर भजन करें तो ये क्या ये सही है या धाम में भी आना जरूरी है? धाम का मानसिक वास जरूरी है। बैठ जाओ, धाम हमारे चित्त में बस जाए, धाम चित्त में बस जाए, हमारी स्मृति में, हमारे चिंतन में बस जाए, इसके लिए ही बार बार आना पड़ता है। यदि आपको बार बार आए बिना धाम हमारे चित्त में बस गया तो फिर आना जरूरी नहीं होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए बार बार आना पड़ता है। इसमें हानि कुछ नहीं है। यहाँ का जल, चरणामृत, यहाँ की रज, ये सब आपको मिल जाती, प्रसाद मिल जाता है, तो ये फायदा होता है। तो जैसे आप यहाँ से प्रसाद ले गए, रज ले गए, जल ले गए, यहाँ की कोई छवि भगवान की ले गए, तो अपने घर में जब आप लगाओगे, प्रणाम करोगे, पाओगे प्रसाद को, तो आपको धाम की याद आएगी कि वृंदावन धाम में हम ये चीज़ वहाँ से ले आए, तो वहीं से प्रणाम कर लोगे, मन से प्रणाम कर लोगे। तो धाम की वस्तुएं जब प्रसाद रूप में ले जाते हैं तो धाम की याद आती रहती है। तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 रूप में ठाकुर जी मिलते हैं। नाम जो जपते हो, रूप जो ध्यान करते हो, लीला जो चिंतन करते हो भक्तों के साथ, जो भगवान की लीलाएं होती हैं, और धाम महाराज यहाँ प्रभु ने लीला की वो धाम। तो ये चारों से हमको जोड़ना होगा, नाम, रूप, लीला, धाम। तो इसी के चिंतन की और ज़्यादा परिपक्वता के लिए हमको धाम में आना होता है। धाम में आने से नुकसान नहीं है। यहाँ आकर के यहाँ की कुछ सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फ्री में ही सब अपना जो चाहे खाएं पिए, नहीं, कुछ खिलाओ दूसरों को, जितना भगवान ने तुम्हें दिया है। नहीं कुछ है तो बंदर को चना डाल दो, साधु को तो ज़्यादा चाहिए तुम्हें देने के लिए, भंडारा के लिए पैसा बहुत चाहिए, लेकिन थोड़ा बंदर के लिए चना डाल दो, 10-20 रुपए में हो जाएगा काम। और चिड़ियों के लिए कुछ डाल दो, जितना तुमसे बन जाए। और तुम्हारे पास है सुविधा तो संतों के लिए कुछ भोजन बांट दो। तो धाम का वास जो है उसकी महिमा और बढ़ जाती है, इसलिए नुकसान इसमें कुछ नहीं। श्री राधे राधे। मेरी बेटी ने प्रश्न किया था, उसने प्रश्नोत्तरी में सुना था, आपने कहा था विद्यार्थियों के लिए एक कि अल्पकाल विद्या सब पाई वाला मंत्र जपने के लिए। हाँ, तो मेरी बेटी कह रही है जब से वो जपती है उसको प्रश्न के जो कोई पूछता है तो उसे उत्तर पहले से ही पता होता है, हाँ, और परीक्षा से पहले उसको मतलब जो प्रश्न वो देखती है वही परीक्षा में आती है। तो वो बोलती है बहुत कि बहुत ये पहले। क्यों हो रहा है उसके साथ में ये। हाँ, ये ठाकुर जी की कृपा हो गई। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो ये जो है ना, ये वो जपती है शायद, तो इसका उसको लाभ मिल गया, उसके लिए ये मंत्र सिद्ध हो गया। अब बताओ, ये बता रही माता कि इनकी बच्ची जो है उसको उत्तर, प्रश्न के आने के पहले उत्तर मालूम हो जाता है, इतनी कृपा हो गई। तो ये मंत्र है ना, रामायण के जितने दोहा चौपाई हैं, गीता के जो श्लोक हैं, सब मंत्र हैं। तो उसको बोलो इसी तरह से खूब वो जपती रहे, तो उसको और लाभ मिलता रहेगा, भगवान की भक्ति भी बढ़ेगी। नहीं हाँ अरे जी बाबा, वो कह रही है कि मतलब दूसरे बच्चों को नहीं पता होता, मुझे पता होता है, ये मंत्र की वजह से कहीं चीटिंग तो नहीं कहलाएंगे? चीटिंग नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। हाँ जी बाबा। बिना उसको जप किए थोड़े हो जाता है। जो उसने जप किया ना, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, तो उसके जप करने से ये उसको लाभ मिला है, आशीर्वाद मिला है भगवान की कृपा से, तो उसके कारण से हो रहा है। चीटिंग वाली कोई बात नहीं। 108 बार पाठ करना है। जैसे आपने गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब ये आप बोलते समय ऐसे मत बोलो कि पता ही नहीं चला कि आप क्या बोले, आराम से बोलो। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, इतना धीमा भी कर सकते हो, लेकिन इतना जल्दी गुरुगृह पढ़न गए रघुराई इतना जल्दी जल्दी भी नहीं करना। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, इतना स्पीड रखा। तो एक बार बोल के एक मन का सरकाओ, तो जब 108 बार होगा तो माला पूरी हो जाएगी। इतना बोलना है। राधे राधे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।